नहीं, अब अगर सुने आप एक बार नहीं बार बार सुनिए, इधर के लोग बहरे हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, अभी रुचि जी पढ़कर गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आवाज। भाई साहब मैं भी गाता था, मेरी भी आवाज बहुत अच्छी थी सही में। एक बार मैं एक कार्यक्रम में चला गया, मुझको भी गाने का शौक चढ़ गया। मैं जो है गाना गाया, सामने से आवाज आई वंस मोर, मैं फिर गाया, फिर आवाज आई वंस मोर, मैं फिर गाया, फिर आवाज आई वंस मोर। मैंने कहा भाई कितनी बार गवाएगा? वो बोला जब तक तू काजस गा नहीं लेगा तब तक तेरे को गवाता रहूंगा। अच्छा है। तो भाई साहब, मैं सबसे पहले आदरणीय शैलेंद्र मधुर जी को मैं बधाई देता हूं इस पुस्तक के लिए। हम भी हैं अदालत में, बहुत मैं पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और इस मंच पर श्रद्धेय बुद्धनाथ गुरुजी बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। देखिए कविताएं कई प्रकार से होती हैं, मेरी जैसे मैं पढ़ रहा हूं वो भी कविता है। देखिए ये प्रेम को तमाम प्रकार से लोगों ने परिभाषित किया, लेकिन प्रेम को परिभाषित करने का एक तरीका ये भी है। देखिए प्रेम में विश्वास बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि मेल हो फीमेल कॉमन सेंस होना चाहिए, मेल हो फीमेल कॉमन सेंस होना चाहिए, प्यार के चश्मे में लगा लेंस होना चाहिए। मेल हो फीमेल कॉमन सेंस होना चाहिए, प्यार के चश्मे में लगा लेंस होना चाहिए। और इनकार हो फटकार हो, झूठी हो या लात हो, इनकार हो फटकार हो, झूठी हो या लात हो, पर प्यार में प्यारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा है, वाह वाह वाह। हाँ यार, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं है, बहुत अच्छा। ये होना चाहिए वैसे। लेकिन आदरणीय गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं एक प्रेम की बार बार गुरुजी ना कहो। हाँ। प्यार की बात कर रहे हो, अपनी बात करो। हाँ देखिए अभी गुरुजी, यहाँ कई गुरुजी है, सबसे बड़े गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर। मैं शायद उसी के प्रेरणा से मैं 4 पंक्तियां में देता हूँ। स्वागत है। मैं रामायण से मैं वो कुछ पात्र में निकालता हूँ। हाँ। इंतजार प्रेम का एक अलग पक्ष होता है। जहां प्रेम है वहां इंतजार है। और ये पक्ष रामायण में एक ऐसी नायिका, अगर शायद उनका नाम अगर एक मजबूती से पेश किया गया होता साहित्य में, तो शायद हर महाकाव्य के नायक फीके पड़ गए होते, माता उर्मिला। मैं वो नाम लेकर मैं 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि चाहत का मन में श्रृंगार लिए बैठी है, चाहत का मन में श्रृंगार लिए बैठी है, सजा के फूलों का हार लिए बैठी है। चाहत का मन में श्रृंगार लिए बैठी है, सजा के फूलों का हार लिए बैठी है। और जाग रहे सालों से लक्ष्मण है क्योंकि, जाग रहे सालों से लक्ष्मण है क्योंकि, कहीं कोई उर्मिला इंतजार लिए बैठी है, कहीं कोई उर्मिला इंतजार लिए बैठी है। मैं अपनी एक अपनी रचना मैं पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। उसका शीर्षक है मैं दधीच की हड्डी में। कि बचपन से ही झूल रहा हूं मैं कांटों के झूलों में, बचपन से ही झूल रहा हूं मैं कांटों के झूलों में, मैं सूलों से जूझ रहा हूं रहते हुए बबूलों में, मैं सूलों से जूझ रहा हूं रहते हुए बबूलों में। अब मैं तो तपता सदा रहा हूं तेज दधकती भट्टी में, सारी ताकत छिपी हुई है इस दधीच की हड्डी में। सच है मैंने प्यार किया है लगातार 2-3। देखिए अभी कई प्रकार की बातें हुई, मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करता, मैं किसी नेता के बारे में बात नहीं करता। आदरणीय प्रभात शंकर जी बैठे हुए हैं, मैं आपको नेता मानता नहीं। अगर आप नेता होते तो आप चले गए होते। आप बहुत अच्छे साहित्य के मर्मज्ञ
और इलाहाबाद की आत्मा है। मैं चाहता हूं एक बार आदित्य उमाशंकर जी के लिए एक बार ये सदन तालियां बजाए कि सच है मैंने प्यार किया है लगातार 2-3 सांपों को भी पटा लिया है बजा बजा कर बीन। सच है मैंने प्यार किया है लगातार 2-3 सांपों को भी पटा लिया है बजा बजा कर बीन। अब सांपों से भरी हुई है मेरी आस्तीन, कुर्सी वाले चाप रहे हैं मुर्गे और नमकीन। अब सांपों से भरी हुई है मेरी आस्तीन, कुर्सी वाले चाप रहे हैं मुर्गे और नमकीन। और वादों वादों में उन्होंने ऐसा जादू चला दिया, जलाना था गरीबी को घर गरीबों का चला दिया। वादों वादों में उन्होंने ऐसा जादू चला दिया, जलाना था गरीबी को घर गरीबों का जला दिया। साजिश है, साजिश है ये देश उड़ा दे, राजनीति की अड्डी में सारी ताकत छिपी हुई है इस देश की।